हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, आशा करता हूं आप सभी एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज की ये वीडियो बेहद खास है क्योंकि आज के इस वीडियो से हिंदी की आपकी कंप्लीट तैयारी होने वाली है। और आज की इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट देख लिया बच्चों, तो यूं समझिए हिंदी में 100 में 100 आप फोड़कर आओगे। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं। वो बात अलग है कि भाई हो सकता है राइटिंग की वजह से या आपके लिखने की शैली ऐसी हो, उससे नंबर कट जाए, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन बच्चों अटेंड करके ही आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपको करना है, क्योंकि भाई हमें सबसे पहले हिंदी को ही फोड़ना है। पहला ही पेपर बच्चों हिंदी का, और हम पहले भी बता चुके हैं कि हिंदी आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपके नंबर को इंक्रीज करने में इसका काफी योगदान होता है। भाई पहला ही पेपर अगर खराब चला गया तो आपका सपना अधूरा रह जाएगा टॉप करने का। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें यह पता है भाई कि जो हिंदी का पेपर होगा भाई उसमें पूर्णांक कितने होने हैं, 100 का होगा। इसीलिए बच्चों ये बेहद खास बन जाता है। ठीक, ये 100 नंबर का होगा, जिसमें अगर हम बात करें तो भाई खंड का और खंड खा में आपका पेपर बटा होगा, है ना। इतना तो सबको पता है बच्चों। अगर बात करें तो भाई खंड का में भी 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे और खंड खा के अंदर भी आपके 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे, यानी दोनों तरफ 50-50 वाला मैटर है। ठीक, खंड का और खंड खा में डिवाइड होता है आपका क्वेश्चन पेपर, और खंड खा में मतलब का में भी 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे और खंड खा में भी। ठीक, तो चलिए देखते हैं बच्चों कि कौन कौन से टॉपिक को आपको अच्छे से अब देख लेना है और एकदम झंझट खत्म कर देना है हिंदी का। हिंदी आप यूं ही लेके ऐसे घूमते मत रहो। ठीक, इसको एकदम निपटा दो, साइड रखो, फिर जैसे एग्जाम लगने वाला होगा आप प्रैक्टिस, हालांकि प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। जो भी मतलब प्रैक्टिस करने वाले टॉपिक हैं उनको करिए, लेकिन बच्चों इसका झमेला पालना ही नहीं अपने को। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। अगर हम बात करें खंड का में पहला क्वेश्चन होगा, यानी पहला जो प्रश्न होगा हिंदी गद्य का विकास, इसके अंतर्गत आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक, अगर हम बात करें तो ये 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और इसके अंतर्गत बच्चों अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत भाई इसमें देगा जैसे कहानी से रिलेटेड है। ठीक, कहानी है, उपन्यास है, ठीक उपन्यास है, आलोचना है, आलोचना है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, निबंध, तो इन पर आधारित आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, पहला जो होगा वो हिंदी गद्य साहित्य का विकास होगा, और इससे बच्चों अगर हम बात करें इसमें शुक्ल युग, शुक्लियोत्तर युग, ये सब होते हैं। ठीक, तो इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। यूं समझिए आप जो गद्य है उनमें जितनी भी कृतियां हैं, ठीक जितने चैप्टर हैं उनमें रचनाओं को और भी कौन सी रचना किसने लिखा है, और साथ ही साथ कुछ युग है जैसे हमने बताया, उनको अगर आप थोड़ा देख लेते हैं तो ये आपके 5 नंबर है, और उतने ज्यादा डिफिकल्ट होते नहीं है। क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों कि जो आपने कभी ना कभी देखा होता है। ठीक, हो सकता है एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, बाकी ज्यादा इसमें झंझट होता नहीं है। ठीक, दूसरा हम बात करें बच्चों तो दूसरा जो होगा, ठीक है ना, जैसे हमने बता दिया कि इससे रिलेटेड आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो 5 होंगे और 5 नंबर के क्वेश्चन। और दूसरा है कि हिंदी काव्य साहित्य। हिंदी काव्य साहित्य में बात करें तो इसमें जो कविता वगैरह होते हैं, ठीक, इसमें भी ऑब्जेक्टिव आपके 5 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें क्या है, जैसे कविता वगैरह, ठीक, नई कविता हो गया, और उसके बाद भारतेंदु युग हो गया। ठीक, ये सब आपके छायावादी युग हो गया, तो ये इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक, यानी इसमें हम पूरे बात करें काव्य, ठीक, जो भी काव्य हैं उनमें, ठीक, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इतना समझ में आ गया। चलिए, जैसे अब तो ये इतना तो समझ में आ गया बच्चों कि ये आपके खंड का में जो पहला और दूसरा क्वेश्चन होगा गद्य और पद्य साहित्य से, और ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे, यानी 5-5 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए इनमें पूछने का तरीका ही यही होता है। जैसे हम एक उठा लेते हैं, ठीक, आंसू लहर झरना। ठीक, आंसू लहर झरना हमें पता है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, तो ऐसे पूछेगा कि झरना किसकी रचना है, या फिर पूछेगा कि भाई जयशंकर प्रसाद जी की रचना निम्नलिखित में से कौन है। ठीक, या फिर पूछेगा झरना किस विधा की रचना है।
तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी कौन कविता है, कौन उपन्यास है, कौन निबंध है, कौन कहानी है, कौन आलोचना, इसके बारे में तो थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। और ये आपके क्वेश्चन जो बैंक होते हैं बच्चों, शुरू के स्टार्टिंग के जो 2 से 3 पेज होते हैं उन्हीं में दिया रहता है। एक बार अच्छे से देखिए, सब रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बाहर का कोई नहीं होता है। क्लियर हो गया ये टाइप, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद बच्चों हम बात करें, आपका जो तीसरा क्वेश्चन होगा, जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक, तीसरे में एक गद्यांश होगा, ठीक, जिसे हम बहुत सारे गद्यांश करवा भी चुके हैं, आपको पता है कि एक गद्यांश दिया रहेगा और फायदा यह है कि अथवा में करके 2 देगा। ठीक, तो ये गद्यांश जो देगा बच्चों आपके 2 होंगे, इसलिए और भी ज्यादा फायदा है। ठीक, ये छूटते नहीं है, ये क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं छूटते नहीं है बच्चों। ठीक, इसलिए इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है भाई, प्रैक्टिस पर ही सब कुछ है और हम बहुत सारे गद्यांश करवा भी चुके हैं और करवा रहे हैं रेगुलर, आपको परेशान होना नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा, यानी ये क्वेश्चन 10 नंबर के होते हैं, क्योंकि 5 प्रश्न होते हैं गद्यांश से आधारित और 5 प्रश्न के यानी हर एक प्रश्न के 2-2 नंबर फिक्स होते हैं। इस तरह से ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा आपको भाई ये क्या करता है, नंबर को बढ़ाने में मदद करता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। यानी एक बार कहानी की तरह से उसको अच्छे से पढ़ लीजिए बस, ठीक है ना। ये गद्यांश और पद्यांश के लिए क्वेश्चन बैंक का सहारा ना लीजिए, हम यही कहेंगे। बाकी आप देख भी सकते हैं, लेकिन अगर किताब है तो और अच्छी बात है। वो इसलिए बच्चों क्योंकि जो गद्यांश है एक बार पूरी कहानी पढ़ लीजिए, जो भी चैप्टर है, जैसे राष्ट्र का स्वरूप हो गया, अशोक के फूल हो गया, भाषा और आधुनिकता, इसलिए हम बोल रहे हैं कि एक बार पढ़ लीजिए, कुछ नहीं करना, इतना तो नॉलेज हो जाए कि जब भी आए आप देखकर बता सको कि हाँ ये उस चैप्टर से है। क्योंकि भाई इसमें क्या होता है, एक सबसे पहले पूछेगा शीर्षक और लेखक का नाम, तो चैप्टर का नाम और लेखक का नाम पता होना चाहिए, इसलिए कह रहे हैं पढ़ना जरूरी है। बाकी तो भाई आपके जो बाकी क्वेश्चन होते हैं उसका उत्तर तो उसी पद्यांश मतलब गद्यांश में ही होता है। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ आपके सामने चैप्टर हैं, लेकिन बच्चों हम यही कहेंगे कि आप बस 3 चैप्टर के पीछे भागिए, बस चौथा देखने की जरूरत ही नहीं। एक राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा अशोक के फूल, तीसरा भाषा और आधुनिकता, ये 3 चैप्टर ही आप देख लीजिए, बाकी ये भी हैं। बाकी बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, हमने बोला ना अथवा में आते हैं, इसलिए ये छूटते नहीं है, इनको सब कर लेते हैं। तो आप तो भाई क्या है, जीनियस हो वैसे भी, है ना। मेरे प्यारे रसगुल्ले सारे के सारे एकदम शेर हैं, बब्बर शेर। ठीक, तो अब उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन होगा, चौथा क्वेश्चन जो होगा बच्चों, ये भी क्या होगा, पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न होंगे और ये भी बच्चों आपका 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। यानी इसमें भी अथवा करके 2 दे देगा। ठीक, इसमें भी अथवा करके 2 होगा। और कौन कौन से चैप्टर आपको देखने हैं, चलिए वो देख लेते हैं। पहला है पवन दूतिका, पवन दूतिका। दूसरा कैकेयी का अनुताप, अनुपात लिख गया है भाई, मिसप्रिंटिंग हो, अनुताप है बच्चों, अनुताप। ठीक, कैकेयी का अनुताप है, अनुपात मत समझ लेना। ठीक, चलिए इसको बना दे रहे हैं, कैकेयी का अनुताप है। उसके बाद तीसरा है श्रद्धा मनु। ठीक, तीसरा है श्रद्धा मनु और चौथा है गीत और एक चैप्टर और है अभिनव मनुष्य। और सबसे ज्यादा इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो वैसे तो हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर आप पूछते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो बच्चों इसमें पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु। आप अगर 3 देख लेते हैं, ये 3 चैप्टर आप भली भांत विधिवत अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं शुरू से अंत तक, डेफिनेटली बच्चों इसके अलावा आपको कहीं भटकना है ही नहीं। क्योंकि ये ऐसे चैप्टर हैं तो भाई कितने भी सेट बन जाए, 10 नहीं 20 सेट बन जाए, लेकिन ये ऐसे चैप्टर हैं कि भाई इनका पीछा छूटने वाला है नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे आपके बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ठीक, वैसे हमने बताया ना भाई हो सकता है अथवा में किसी और से आ जाए, लेकिन ये तीनों बाकी तो ऑप्शनल होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि हाँ इस चैप्टर का दे दे, लेकिन ये तो फिक्स होते हैं 100%। इसलिए इस बात का ध्यान देना बच्चों, ये 3 चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से एक बार देख लीजिए, चाहे क्वेश्चन बैंक का सहारा लीजिए या फिर अदर तरीके से भाई कुछ भी आप करिए, लेकिन इनको अच्छे से तैयार करना होगा। बाकी तो बच्चों श्रद्धा मनु में जितने इंपॉर्टेंट है हम करवा ही चुके हैं, इसका भी करवा दिए हैं, पवन दूतिका, बाकी और जो भी है उनको भी निपटाएंगे। क्लियर, चलिए तो ये होता है
अगला अगर हम बात करें बच्चों, तो आपका पांचवा क्वेश्चन क्या होता है? पांचवा होता है लेखक का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। ठीक, जो लेखक का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। और एक चीज इसमें बच्चों कहेगा अधिकतम शब्द सीमा। ठीक, इसमें आपका एक मिनट, हाँ, इसमें बच्चों अधिकतम शब्द सीमा ध्यान रखना, अधिकतम शब्द सीमा जो होगा वो बेहद जरूरी है, यानी 80 शब्द कहता है अधिकतम शब्द सीमा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इतना लिख देते हैं, छोटा आप लिखाते हैं, या हमने देखा है कि भाई क्या हम कम लिखते हैं तो नंबर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा बच्चों। क्यों बोलता है ये बोलता क्यों है भाई? अधिकतम शब्द सीमा वो खुद आपको सजेस्ट कर रहा है, खुद बोल रहा है कि शब्द सीमा 80 होना चाहिए, यानी मिनिमम 80 होना चाहिए, उससे कम आप मत करिए। 100 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ इतना भी ज्यादा मत लिखिए कि इसके चक्कर में बाकी क्वेश्चन छूट जाए। आप खुशी के मारे मुझे तो याद है मैं तो पूरा लिखूंगा, 250 शब्द में लिखने बैठ जाओगे, बाकी का क्या होगा? खत्म। इसलिए इस बात का ध्यान देना बच्चों, क्योंकि ये टॉपिक भी अगर हम बात करें तो ये टॉपिक भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, 5 नंबर में। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे लेखक हैं जिनका आपको भाई साहित्यिक परिचय व कृतियां लिखना है। तो पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगर इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें बच्चों तो ये 3 ही हैं। ठीक, ये 3 आप हर हाल में तैयार कर लीजिए, बाकी तो कोई देखने की जरूरत ही नहीं है, और सब करवाया है, आप परेशान मत रहिए। आप जो प्लेलिस्ट है हिंदी की ना उसको चेक कर लीजिए, बस वही आपको सारी वीडियो मतलब मिल जाएगी। ठीक, तो ये 3 बच्चों आपको हर हाल में तैयार करना होगा। अब देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि सर कृतियां, देखिए कृतियां के बारे में जैसे आपको हेडिंग बनाना है कि भाई निबंध कौन सा है, ठीक, कौन सा कहानी है, और कौन सी इनका उपन्यास है, इस तरह से। अगर मान लेते हैं आपको पता है तो भाई कहानी इनकी, निबंध कौन कौन से हैं लिख दीजिए, कहानी कौन कौन सी है लिख दीजिए, उपन्यास कौन है लिख दीजिए। अगर नहीं भी पता है बच्चों डोंट वरी, टेंशन लेने का नहीं रसगुल्लो, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। केवल इतना लिख दीजिए भाई एक लेखक है या कवि है, उनकी 4 से 5 रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, बस इतना जरूरी है। 4 से 5 याद है, कृतियां हेडिंग बनाइए, फटाक से लिख दीजिए। ठीक, आपको हमने बताया ना, नहीं पता कि भाई इनका निबंध कौन है, कहानी कौन है, उपन्यास कौन है, बस उनकी रचनाएं याद है, उतना ही लिख दीजिए, पर्याप्त है। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद आ जाते हैं कि इसी में ठीक 5वें में जो ख नंबर का क्वेश्चन होगा कवि का, जो कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां, तो ये भी बच्चों आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। ये भी 5 नंबर में पूछा जाता है, और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम बात करें तो मैथिली शरण गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा हैं, और रामधारी सिंह दिनकर हैं। और जिनमें हम भाई सजेस्ट करेंगे कि आप ये 3 देख लीजिए। ठीक, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद जी, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, ये 3 तो आपको हर हाल में तैयार होने ही चाहिए। आपके बताया ना कि ऑप्शन के तौर पर कुछ भी दे सकता है, बाकी ये तो आपको जरूर दिखाई पड़ेंगे। 3 होते हैं, ध्यान देना बच्चों, इसमें भी 3 देगा, इसमें भी 3 देगा, तो भाई ये तो आपको जरूर दिखाई पड़ेंगे। क्लियर हो गया? चलिए बाकी इतना समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है आपका। तो अगला क्वेश्चन जो होगा, ठीक, अगला क्वेश्चन खंड का के अंतर्गत अगला जो क्वेश्चन होगा वो आपका होगा कहानी का सारांश एवं उद्देश्य। कहानी का सारांश लिखना होगा बच्चों, और कहानी का उद्देश्य। ठीक, या तो सारांश या तो उद्देश्य, इतना याद रखना। ठीक है, तो कहानी का सारांश, और इसमें भी जो हमने बोला अधिकतम शब्द सीमा, ये बेहद जरूरी होता है बच्चों, इस चीज को ध्यान देना है। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर होगा वहां पर लिखा रहेगा अधिकतम शब्द सीमा 80, यानी 80 शब्द सीमा, ये शब्द सीमा दिया है कि 80 शब्द होने चाहिए, इतने तो होने ही चाहिए। बाकी हमने बोला ना ज्यादा आप लिख सकते हैं, 100 लिख दीजिए, 150 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। और हमने बोला ना वो भी नहीं होना चाहिए कि भाई बहुत ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, इस बात का याद रखना। ठीक, अब चलिए इसमें देख लेते हैं बच्चों कौन कौन सी कहानी आपको देखना है। तो पहला पंचलाइट, और दूसरा लाठी, तीसरा बहादुर, ये 3 आप देख लीजिए। ठीक, ये 3 के तीनों आप देख लीजिए बच्चों। बाकी जो एक और है ध्रुव यात्रा, हमने बोला ना कि जरूरत नहीं है,
आपको जरूरत है ही नहीं। ठीक, बाकी तो ये तो 100% वाले टॉपिक होते हैं बच्चों, इनमें कोई भी दुविधा वाली बात ही नहीं है। और ये तीन के तीनों कहानी हमने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है, और आपने नहीं देखा है तो वही चीज की हिंदी की जो प्लेलिस्ट बनाया है, ठीक, 12th हिंदी 2024, उनमें जाकर देख लेना। जो पंचलाइट की कहानी का सारांश, लाठी की कहानी का सारांश और बहादुर कहानी, बहुत ही सिंपल तरीके से कहानी बताया, एक बार देखेंगे क्लियर हो जाएगा। ठीक, और ये टॉपिक भी बच्चों 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, और अगला जो टॉपिक होगा खंड का में, वो 7वां होगा खंड काव्य की कथा वस्तु। ठीक, खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण कहेगा। ठीक, मतलब इस जिसमें जो खंड काव्य होते हैं उनमें कोई सर्ग, जैसे प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग होता है, तो कोई सर्ग का सारांश बोल देगा, ऐसे देगा कि भाई ऐसे जैसे मुक्ति यज्ञ बोल देगा, ठीक, या सत्य की जीत कहानी के प्रथम सर्ग का, तो सर्ग अगर बने हैं तो सर्ग से पूछ लेगा। अदरवाइज इसमें जो सबसे प्रमुख पात्र होते हैं उनका चरित्र चित्रण कहेगा, जैसे आलोक वृत्त है तो महात्मा गांधी जी का चरित्र चित्रण पूछ सकता है। ठीक, इस तरह से, तो इतना याद रखना बच्चों। ठीक, तो इसमें कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं, और इसमें भी याद रखना शब्द सीमा ये याद रखना कि 80 शब्द सीमा इसमें भी होने चाहिए। अब इंपॉर्टेंट में हम बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप भली बात जानते हैं, ये आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड होते हैं। ठीक, कि इस जिले में ये चलता है, उस जिले में, तो आप जहां से बिलोंग करते हैं आपके स्कूल में ये खुद बताया गया होगा कि कहां पर क्या चलता है। नहीं पता है, क्वेश्चन बैंक में दिया है। नहीं, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पेपर में देखते हैं 1-2 पेज में यही रहता है, कहते हैं ये क्या दिया है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, इतना क्वेश्चन करने लगेंगे तो ऐसे ही छूट जाएगा। नहीं बच्चों, आप जिस जिले में हैं उस जिले में क्या चलता है ये आपके क्वेश्चन बैंक में ही नीचे लिख दिया गया है। ठीक, जहां पर ये चीज है, तो ये खंड काव्य है, जैसे मुक्ति यज्ञ है, सत्य की जीत है, रश्मि रथी है, आलोक वृत्त है, त्यागपति है, श्रवण कुमार। जैसे हमारे यहां बात करें तो भाई इधर चलता है प्रयागराज में आलोक वृत्त, महात्मा गांधी जी के बारे में इसमें लिखा गया है, तो ये होता है खंड काव्य। तो ये हमने बताया ना कि हर जगह अलग अलग होता है, इतना याद रखना। ठीक, चलिए इसको भी देख लिए। चलिए अब हम देखते हैं कि खंड खा में आपको क्या देखना है। खंड खा की शुरुआत करते हैं बच्चों। तो खंड खा में सबसे पहला क्वेश्चन होगा कहानी का एक मिनट, कहां गया भाई, खंड खा। तो खंड खा में होगा संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित अनुवाद। ठीक, बेहद लाजवाब टॉपिक है। तो ये बच्चों अगर हम बात करें इसके बारे में ध्यान से समझना, ये जो क्वेश्चन होता है संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, ये 7 नंबर में पूछा जाता है और बहुत ही आसान होता है। अब की बार तो बच्चों बहुत सारे चैप्टर आ गए हैं, पिछली बार हालांकि इसके पहले चैप्टर कम थे तो आसान था। अब की बार दिमाग में ये टेंशन है कि कौन सा चैप्टर हम तैयार करें ताकि काम बन जाए। तो टेंशन नहीं लेने का रसगुल्लों, क्योंकि इसमें भी अथवा अथवा करके 2 देगा। यदि 2 आपका संस्कृत गद्य होगा अथवा करके तो भाई चाहे जो करिए, ठीक, चाहे जो आप करिए। तो जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें बच्चों तो आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञ, ठीक, संस्कृत भाषाया महत्वम, जातक कथा, महामना मालवीय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनके बाहर का देखने की कोई संभावना ही नहीं है। अथवा में आएगा ऑप्शनल, लेकिन जो फिक्स होते हैं इनमें, और इनमें भी अगर हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये हो जाता है ये वाला, दूसरा संस्कृत भाषाया महत्वम वेरी इंपॉर्टेंट, और महामना मालवीय, ये 3 चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चों कि जो अदर चैप्टर हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे भोजस्योदार्यम है, पंचशील सिद्धांत है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ऑप्शनल होते हैं। एक ऑप्शन के तौर पर इनको रखिए। अगर भाई आपके बिल्कुल अभी तक तैयारी नहीं हुई, इसको सोचा भी नहीं है, तो परेशान भी नहीं होना, हम यही कहेंगे। ठीक, क्योंकि बच्चों आप इन पर अगर वक्त दे देते हैं तो ये आपको बिल्कुल निराश करने वाले चैप्टर नहीं है। ये हमेशा बच्चों पूछे जाने वाले, ये 100% पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। ठीक, इस बात का ध्यान देना, इसलिए बोल रहे हैं कि ये सबके सब आपके काफी इंपॉर्टेंट है, तैयार करना पड़ेगा।
फिर आता है बच्चों इसी का खा पार्ट में कि संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, और ये बच्चों पूछा जाएगा, ये भी 7 नंबर में, ये भी 7 नंबर में पूछा जाएगा। और इसमें बात करें तो सिर्फ एक ही चैप्टर होता है, वो है सुभाषित रत्नानी। ठीक, अब इसलिए बच्चों ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें भी बताने की जरूरत है नहीं, हालांकि इसमें भी अथवा करके 2 देगा, ठीक, लेकिन दोनों इसी चैप्टर के होते हैं। कभी कभार दे देता है संस्कृत भाषाएं महत्व, उसमें एक श्लोक है, फिर महामना मालवीय उसमें एक श्लोक है, ठीक, उसके बाद जातक कथा उसमें एक श्लोक है, केवल एक श्लोक। तो कभी कभार अथवा में वो चीज दे देता है, नहीं तो बच्चों जो दोनों के दोनों देगा अथवा में वो इसी चैप्टर का होता है। और हमने इसको अच्छे से पूरा का पूरा चैप्टर बढ़िया तरीके से करवा दिया है, इसका संदर्भ सहित अनुवाद अच्छे से बताया है। आपको नहीं देखा है तो वही चीज जो प्ले लिस्ट है देख लीजिए, सारी वीडियो है बच्चों उसी चैप्टर मतलब उसी प्ले लिस्ट में। क्लियर हो गया? ठीक, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए, मतलब क्या होगा और हमें क्या तैयार करना है। तो 9 नंबर पे जो क्वेश्चन होगा बच्चों, जो 9 नंबर पे क्वेश्चन होगा वो है लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। ठीक, और ये सारे के सारे टॉपिक 2-2 नंबर वाले होते हैं, ये 2 नंबर में पूछा जाएगा। और अपठित गद्यांश व पद्यांश, ठीक, यहां पर मतलब या तो गद्यांश देगा बच्चों या तो पद्यांश देगा। ठीक, अपठित, और अब की बार इसको नया जोड़ा है, ठीक, क्योंकि इसके पहले आपका क्या देता था, संधि विच्छेद, ठीक है ना, विभक्ति और वचन देता था। तो वो संधि विच्छेद 3 नंबर का, विभक्ति वचन 2 नंबर का, 5 नंबर का पूछता था, लेकिन अब की बार उसका सफाया कर दिया है। तो इससे बच्चे और भी ज्यादा खुशी हैं, क्योंकि ये नंबर तो फ्री में मिल रहे हैं। ये 5 नंबर का होगा बच्चों, तो ये 5 नंबर तो आपको फ्री में मिल रहे हैं, और हमने कई अपठित गद्यांश करवा भी दिया है बच्चों। ठीक, ये आपको करना कुछ नहीं है, इसमें जो भी है उसको पढ़िए, उससे रिलेटेड नीचे 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे और उन तीनों का जो आंसर होगा उसी पद्यांश या गद्यांश में दिया रहेगा, इसलिए ये आसान होता है। भाई संधि विच्छेद तो बहुत सारे बच्चों को कठिन लगती थी, हालांकि सरल है, लेकिन कोई नहीं, विभक्ति वचन संधि से जो संधि विच्छेद है उससे छुटकारा मिला, ये टॉपिक मिल गया। तो ये टॉपिक आपका होगा। और अगला होगा बच्चों, ठीक, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ये भी 2 नंबर का। ठीक, अनेकार्थी शब्द, ये भी 2 नंबर का। जैसे इसमें हमने बताया ना कि जो थोड़ा सा शब्दों में अंतर होता है बस, ठीक, जैसे अनल अनिल ऐसे देगा, ठीक, अनिल अनल, ठीक, इस तरह से। तो इसमें बता दिया, कई हमने आपको पता होगा कि हम इसकी कई सीरीज ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक, आपने अच्छी तरह से उसको देखा भी है। और दूसरा है अनेकार्थी, जिसको बोलते हैं पर्यायवाची, ठीक, पर्यायवाची। और तीसरा होगा बच्चों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक, एक वाक्यांश जो होता है, जिसको जीता ना जा सके, जहां तक पहुंचा ना जा सके, जिसको कभी देखा ना जा सके, ये चीज। और उसके बाद वाक्य में त्रुटि मार्जन होगा, ये लिंग वचन कारक काल एवं वर्तनी से संबंधित होंगे, और ये भी बच्चों 2 नंबर का होगा। जैसे वहां पर अनेकों लोग आए थे, ठीक है ना, इस तरह से। जैसे बोलेगा कि गर्म गाय का दूध पीजिए, इस तरह से, तो उसमें त्रुटि थोड़ा बहुत होगा। अब भाई वो लिंग को लेकर हो सकता है, वचन को लेकर, कारक को लेकर, काल को लेकर के, वर्तनी को लेकर, कोई भी त्रुटि हो सकती है। ठीक, ये टॉपिक होता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो होगा 12 नंबर पे जो क्वेश्चन होगा वो काव्य सौंदर्य के तत्व से रिलेटेड होगा, यानी काव्य सौंदर्य का पार्ट होगा, जिसके अंतर्गत पहला है रस। रस में श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, ठीक, ये रस सब होते हैं, ये सब 2 नंबर के होंगे। इनके लक्षण व उदाहरण भी आपको लिखना है। ठीक है, अब इनमें अगर हम बात करें बच्चों तो आप इनको डेफिनेटली, जैसे एक श्रृंगार रस हो गया, करुण रस हो गया, वीर रस हो गया, ठीक, और हालांकि हास्य रस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ये 3 ही आप देख लेते हैं, श्रृंगार, करुण, वीर, तो अदर कोई देखने की जरूरत है नहीं। ठीक, क्योंकि बहुत ज्यादा हमने बताया ना, इसको अपने दिमाग में भाई ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं। ये टॉपिक ही ऐसे हैं, इनमें अथवा अथवा करके आता है। ठीक, ऐसे बोल देगा कि श्रृंगार अथवा करुण रस के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, मतलब लक्षण व उदाहरण लिखिए, ऐसे देगा, या फिर दे देगा कि हास्य अथवा वीर, तो दोनों में एक ही करना होता है, इसलिए ये फिक्स होते हैं।
ठीक। और दूसरा बच्चों अलंकार का, अलंकार में आपके दो होते हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत क्या है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। ठीक, ये तीन ही देख लीजिए, अदर कोई देखने की जरूरत है नहीं। तो ये टॉपिक भी बच्चों आपका 2 नंबर का होगा। ठीक, और उसके बाद अर्थालंकार में भी आप देख सकते हैं कि उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, ठीक, उदाहरण सहित ये चीज है। तो ये आपके शब्दा और अर्था दोनों मिला, अब ऐसा नहीं कि ये आपका 2 नंबर अलग का होगा ये अलग, नहीं, ये दोनों मिला करके। तो इनमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करें, जैसे अनुप्रास देख लीजिए, ठीक है, और जैसे उत्प्रेष मतलब रूपक देख लीजिए, या फिर कोई जैसे उपमा वगैरह, तो बस 3 देख लीजिए, कोई जरूरत है नहीं ज्यादा परेशान होने की। ठीक है, ये अगला होता है छंद। तो छंद में कौन कौन सा है, तो चौपाई है, दोहा है, सोठा है। ठीक, ये चीज, तो ये 3 ही देखिए, और भी हैं लेकिन हम सजेस्ट करेंगे ये 3 देखिए, क्योंकि ये सब के सब अथवा वाले होते हैं, ये भी 2 नंबर का होता है। ठीक, तो ये चीज देखना, इससे ज्यादा आपको नहीं देखना है। ठीक है, और भी है तो हमने बताया ना कि उस छंद को नहीं देखना है, केवल आप 3 देखिए। ठीक, बाकी 4 से 5 जो है क्या देखने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है ना, चलिए समझ में आया बच्चों। चलिए अगला टॉपिक है, अगला जो होगा पत्र लेखन। पत्र लेखन में बात करें बच्चों, तो ये टॉपिक आपका 6 नंबर का होगा। ठीक, पत्र लेखन कितने नंबर का पूछा जाएगा, 6 नंबर। पत्र लेखन आपका 6 नंबर होगा। और पत्र लेखन में कौन कौन से हैं, हमने 3 ही बताया था बच्चों। ठीक, 3 ही, पहला है नियुक्ति पत्र, मतलब नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, और दूसरा कि भाई बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त हेतु, ठीक, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, और तीसरा है कि अपने नगर या गांव की सफाई से संबंधित अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र। तो मतलब 3 ही है आपके, 3 ही विषय है बच्चों, इसलिए ये बहुत ही आसान होता है। बोलेगा लिपिक पद हेतु किसी स्कूल के प्रधानाचार्य को कोई पत्र लिखिए, या फिर कहेगा प्रवक्ता पद हेतु, ठीक, इस तरह से कहता है। या फिर आपको भाई क्या है, अध्यापक के लिए कोई मतलब कोई अध्यापक का कोई पद चाहिए, तो इस तरह से कोई भी टॉपिक घुमाए, है वही नियुक्ति चाहिए बस अपने को, ये चीज। दूसरा कि बैंक से किसी व्यवसाय के लिए, तो भाई टॉपिक सेम होगा, कहेगा कभी कभार बैंक में होजरी की दुकान खोलना है, या आपको किताब की दुकान खोलना है, या मोबाइल की दुकान खोलना है, या इलेक्ट्रॉनिक साधन की दुकान खोलना है, तो कोई भी आपको व्यवसाय करना है उसके लिए आपको कर्जा चाहिए। तीसरा है कि अपने नगर या गांव की सफाई, बोलेगा कि मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिसके कारण क्या है भाई सफाई के लिए अधिकारी को पत्र लिखना है। दूसरा कहेगा कि जो नालियां हैं, नालियों में गंदगी के कारण नाली का जो गंदा पानी है वो रोड पर फैल रहा है, इसकी सफाई के लिए लिखिए। या फिर कहेगा बच्चों कि अपने मोहल्ले में फैली गंदगी को लेकर के क्या है, स्वच्छता अधिकारी को कोई पत्र लिखिए। तो कुछ भी मतलब घुमाए, डोंट वरी, आपका टॉपिक सेम ही है। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब उसके बाद बच्चों निबंध की बात करें, तो निबंध आपका 9 नंबर का होगा। निबंध बच्चों 9 नंबर का पूछा जाएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और इसमें आपको बच्चों कौन कौन से तैयार करने होंगे, तो देखिए निबंध तो बहुत सारे हैं, अगर वैसे देंगे तो ये तो भाई लगभग 25 से 30 हैं, लेकिन उनमें भी अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे हैं जो आपको हर हाल में तैयार करना ही होगा। जैसे बच्चों भारतीय किसान, समस्याएं और समाधान। दूसरा भारत में भ्रष्टाचार, कारण और निवारण कैसे करना है। तीसरा बेरोजगारी की समस्या। चौथा मेरा प्रिय साहित्यकार। अगला पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, आतंकवाद समस्या और समाधान, जीवन में खेलकूद का महत्व, और जनसंख्या वृद्धि कारण व निवारण। इसमें भी अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखें तो ये टॉपिक हो जाता है आपका, दूसरा ये, तीसरा ये चीज, और चौथा ये, और पांचवा ये चीज। ठीक, तो ये 5 और 1 इधर जनसंख्या वृद्धि, ये कुछ है। हालांकि इसका विज्ञान वरदान और अभिशाप, ठीक, ये भी है। तो ये कुछ ऐसे हैं बच्चों जो डेफिनेटली आपके आने ही है। ठीक, इनमें 2 राय नहीं है कि भाई ये पूछेगा या फिर नहीं, क्योंकि ये फिक्स होते हैं, हर साल पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। आप 1 बार 2 बार अच्छे से देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि भाई ये क्या है, आपके लिखने की पर निर्भर करता है कि आपकी शैली कैसे है, आपका थॉट कैसे है, किस तरह से अच्छे से लिख सकते हो। बाकी हमने बताया भी है कि निबंध कैसे लिखेंगे।
तो ये बच्चों हिंदी में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको तैयार करना होगा। हमने बताया ना कि जो जो टॉपिक हमने जो आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं उनको बता दिया। अब आपको परेशान होना नहीं है। डेफिनेटली बच्चों अगर आप इन टॉपिक पर ज्यादा फोकस करते हो तो डेफिनेटली आप 100 में 100 फोड़कर आओगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।